दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुजी आरती में। दोस्तों हमारे प्रतिदिन की पूजा या फिर विशेष पूजा हो यानी कि कोई उत्सव की पूजा हो उसमें हमें मोमबत्ती जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, इस बारे में जो है हमें ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। हमेशा हम कई समय जो है मोमबत्ती जलाते तो है पर फिर भी जो है हमारे मन में ये रहता है कि ये हमारे जो सनातन पूजा पद्धति है उसमें हमें जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि कई समय जो है आजकल क्या होता है दोस्तों, पहले के समय में बहुत सारे हम लोग एकत्रित परिवार में रहते थे तो उस समय कोई भी त्योहार होता था ना तो उसमें दियों से बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। और दिए बनाने के लिए हो, दिए सजाने के लिए हो, दिए को तैयार करने के लिए, उसके बाती लगाने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए, उसे जलाने के लिए जो है कई लोग जो है वो मौजूद रहते थे, यानी कि वो छोटे हो या फिर बड़े बुजुर्ग जो है वो भी मौजूद रहते थे। पर आजकल हमारे पास उतना समय नहीं होता है कई समय, और क्योंकि लोक संख्या की कमी है परिवार में ना, आप पहले जैसे जहां पर 14 लोग रहते थे आज शायद 4 या 5 लोग रहते हैं, तो सारे जो पूजा के काम होते हैं उन सारी चीजों को करने के बाद जो है अलग से दिए से डेकोरेट करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। तो हम लाइटिंग की जगह कम से कम वहां पर मोमबत्ती यानी कि कम से कम जो है वो मतलब लौ जो है वो कम से कम हम रखें अपनी सजावट में, इसलिए जो है हम मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। पर पूजा में भी कई समय जैसे कि हम दिए की जगह पर मोमबत्ती जलाते हैं तो वो कितना सही होता है। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि नित्य पूजा में हम लोग ना मोमबत्ती जलाते तो क्या वो सही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि हम मोमबत्ती को पूजा में निवेदन कर रहे हैं या फिर केवल रोशनी के लिए जला रहे हैं। अगर हम जो है केवल रोशनी के लिए जला रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस हमें देखना चाहिए कि जो मोमबत्ती हम लोग ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का यानी कि शुद्ध वाला मोमबत्ती हो, क्योंकि खराब क्वालिटी के मोमबत्ती में ना कई प्रकार की चीजें देखेंगे आपके वो होता है और उससे एक बहुत बुरी तरह के कई समय बदबू भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो है अच्छी क्वालिटी का अगर मोमबत्ती यानी कि कैंडल जो है वो आप अपनी पूजा में रोशनी करने के लिए जलाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में काली पूजा यानी दीपावली की रात्रि में जो है 2 बड़े बड़े लाल रंग के मोमबत्ती माँ के जो सिंहासन होते हैं उनके दोनों तरफ जलाए जाते हैं। बेलूर मठ में दुर्गा पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, कोई भी पूजा हो, उसमें भी ऐसे बड़े बड़े जो पीले या लाल रंग के मोमबत्ती जो होते, क्योंकि लाल और पीला रंग जो है अब वो माँ की पूजा के लिए बहुत शुभ रंग माना जाता है और लाल विशेषकर होता है। पीला अगर लाल नहीं मिलता है तो पीला जो है वो सभी पूजा में चल सकता है। तो लाल या पीले जो है वो बड़े बड़े मोमबत्ती जो है वो नेचुरल होता है। ये सारे मोमबत्ती जो होते हैं ना ये पूरे नेचुरल तरीके से बनाया जाता है और ये सबसे अच्छा अगर आप कोलकाता में बनने की बात करें तो जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बहुत मिलता है, जो जादवपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छा बनता है। वहाँ से ऑर्डर दे के भी कई लोग जो है पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कई और फैक्ट्रीज है जो कि नेचुरल तरीके से ये मोमबत्ती बनाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्राणी मतलब जो एनिमल फैट वगैरह कई समय मोमबत्ती में होता है वो उसमें नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। ये जब मोमबत्ती जलता है ना तो उससे पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि जब कुछ गंदे टाइप का मोमबत्ती जलाया जाता है तो उसमें से बदबू बहुत बुरी तरह का आता है। तो इससे समझा जा सकता है अगर जो है आपको थोड़ा सा नॉलेज है या फिर आप अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मोमबत्ती अगर आपने जलाए हैं, मतलब आपने अगर देखा है ना अच्छे वाले जो मोमबत्ती एक बार आपने टेस्ट करके तो आपको पता चल जाएगा। तो मूल विषय ये है कि पूजा में अगर हमें जलाना है केवल रोशनी के लिए तो हम मोमबत्ती जला सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दीपावली के समय जो है आप जहां पर लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ जो है आप दिए के साथ साथ जो है 2 बड़े वाले मोमबत्ती आप जला ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो निवेदन आप करेंगे चाहे आप आरती के दीपक हो चाहे आप दीप निवेदन हो या फिर जो दीपमाला निवेदन, दीपमाला में कई समय क्या होता है 28 दीप की जगह पर 28 मोमबत्ती लोग निवेदन कर देते तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है। वहां पर आपको जो है आप अगर बहुत सारे उतने दिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है आप 7 दीपक ही दे दीजिए, वहां पर 5 दीपक कम से कम दे दीजिए।
पर जो है आपको वहां पर दीपमाला में जो है आपको कम से कम तिल के तेल हो, सरसों के तेल हो, घी के दीपक अगर नहीं भी जला रहे हैं तो कम से कम ऐसे दीपक ही आपको जलाने चाहिए। या फिर बाजार में तो आज पंचदीपक मिल ही जाता है, तो आरती के लिए आप एक पंचदीपक रख लीजिए और दीप निवेदन मतलब दीपमाला जो दीपावली के समय निवेदन होता है उसके लिए भी एक आप और एक छोटा सा पंचदीपक रख लीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। पर दीप निवेदन में जब आप मंत्र के साथ निवेदन कर रही है या फिर भगवान को आप दीप निवेदन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं आप उससे, तो आपको हमेशा जो है ना दोस्तों, आपको हमेशा दीपक ही भगवान को देना होगा, कभी भी उसमें मोमबत्ती नहीं जलाया जाएगा। मोमबत्ती केवल जो है आप भगवान के सामने रोशनी करने के लिए, जैसे कई लोग लाइटिंग से करते हैं, तो चाइनीज लाइटिंग वगैरह से तो अच्छा है कि हम अपने जो लोकल अच्छे वाले जो क्वालिटी का मोमबत्ती मिलता है, थोड़ा महंगा आता है, तो वही हम अगर ले लेते हैं और उससे जो है हम अपने मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से रोशनी जलाते हैं उसमें, क्योंकि दिए उतना, जैसे मैंने आपको बताया कि दिए बनाने के उसके लौ बाती बनाने के दिए एक महिला को जो है आज घर का पूरा दीपावली के मैं देखता हूँ आजकल कि उन्हें ही जो है वो नाड़ू वगैरह बनाना पड़ता है, रंगोली बनाना पड़ता है, भगवान के बर्तन साफ करना होता है, दिए लगाने पड़ते, पूजा के इंतजाम करना पड़ता है और पूजा भी करना होता है। तो अब महिला और उनके हस्बैंड मिलकर ही करते, पर फिर भी जो है काम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 1 या 2 दिन में इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए। तो इसलिए जो है ये नवरात्रि में भी हो सकता है, वैसे नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, किसी भी दिन हो, तो दिए की बनाने की और उसमें लौ या तेल डालने की लोगों की संख्या कम हो गई, मतलब उतने लोग अब हमारे परिवार में नहीं रहते। तो अगर हम लौ का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे घर में जो है थोड़ा मतलब अग्नि माध्यम से ही हम जो है उसे सजाएंगे, तो मोमबत्ती उसके लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। अगर आप विकल्प के तौर पर, वैसे तो दिए का विकल्प कुछ होता नहीं है, पर मैं लौ के विषय में कह रहा हूं, तो इसके लिए मोमबत्ती सही है, मोमबत्ती से हम कर सकते। मैं भी थोड़ा लाइटिंग से ज़्यादा, अगर मैं हर बार जो है बहुत सारे दिए का इंतजाम नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा मोमबत्ती इस्तेमाल कर लेता हूँ घर की सजावट के लिए। मंदिर में भी जो है मैं दीपक वहाँ पर जैसे जलाता हूँ, वैसे हमारे यहाँ पर तो एक दीपक निवेदन नहीं होता है, पर दीप स्तंभ जैसे कि बाती स्तंभ भगवान के दोनों तरफ रखा जाता है, उसी तरीके से दोनों मोमबत्ती भी रखे जाते हैं। कई समय अच्छे वाले नहीं मिलते, क्योंकि बहुत कम मात्रा में वैसे मिलते हैं, जो भगवान के दोनों तरफ रखे जाते हैं ना, वो थोड़ा पहले खरीदना पड़ता है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है बाजार से, क्योंकि दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, स्टॉक सभी लोग करके रखते हैं उन सारी चीज़ों को जगधात्री पूजा तक, तो इसलिए ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा के समय ही सारे खरीद लेते हैं, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, जगधात्री पूजा, उनके घर में शायद सारे पूजा अनुष्ठान ही होती है, तो वो सारे ना एक साथ खरीद लेते हैं, तो इसलिए जो है वो स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो, तो नहीं मिलता है, तो उस बार जो है मंदिर के दोनों तरफ नहीं दिया जाता है, केवल बाती स्तंभ कई बार जलाए जाते हैं, अलग से जो है मोमबत्ती नहीं जलाए जाते। बेलूर मठ में जो है, दक्षिणेश्वर मंदिर में, कालीघाट मंदिर में भी जो है ये मोमबत्ती माँ के दोनों तरफ जलाए जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है। ये बड़े वाले मोमबत्ती ज़्यादातर जो है वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, और ये जब जलता है ना तो एक फूल टाइप का, मतलब फूल से जो खुशबू आता है एक प्रकार का, तो उसी प्रकार का एक खुशबू इसमें भी आ जाता है दोस्तों। अब हो सकता है कि इसमें भी कई समय मिलावट वगैरह हो सकता है, इसलिए निवेदन जो है हमें बस ध्यान इतना रखना है कि भगवान को निवेदन हमें कभी नहीं करना चाहिए। हम रोशनी के लिए मोमबत्ती से सजा रहे हैं, हम सजा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हम निवेदन कभी ना करें। निवेदन में हमेशा हमें दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, आरती के लिए हो, भगवान के प्रतिदिन के निवेदन के लिए हो, तुलसी माँ के सामने भी जो है जब हम दीप निवेदन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर मोमबत्ती नहीं, आप दीपावली के दिन कई सारे मोमबत्ती से सजा सकते हैं कि माँ के आंगन को अपने और भी सारे मोमबत्ती, मतलब और भी अच्छे से रोशनी से आपने सजा दिए, पर निवेदन के लिए जो दीपक आप जलाएंगे या फिर माँ की संध्या दीपक आप जो जलाएंगे तुलसी माँ के सामने, वो हमेशा जो है वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए या पीतल का दीपक होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान इतना ही रखिए कि रोशनी के लिए अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर आरती के लिए या पूजा के लिए हमेशा दीपक ही हमें जलाने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम जो मोमबत्ती तो दूसरे संप्रदाय के लोग जलाते हैं, तो क्या हमें वो जलाना चाहिए? तो ऐसे कुछ नहीं होता है। बाती जो होती है ना,
वो हर किसी के अपने अपने अलग अलग भावना, कई जगह जैसे कि मैंने खुद देखा है कि जो चर्च होता है या फिर ऐसी जगह होते हैं वहां पर एक प्रकार का दिए टाइप का भी जलाया जाता है, क्योंकि ये जो बत्ती का कॉन्सेप्ट है, जो धूप का कॉन्सेप्ट है, ये सनातन है, ये प्राचीन है दोस्तों बहुत। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप संप्रदाय चाहे किसी की भी बात कर ले तो उसमें भावना शायद अलग हो जाती है, पर विषय जो है वो सनातन प्रक्रिया से ही चला आ रहा है। तो हमें जो है इसे लेकर कोई हिचक अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको कहूंगा कि आप जो है रोशनी के लिए, यानी कि जो है बहुत सारे रोशनी आपके मंदिर में होगा, उसके लिए जो है अगर आप सजा रहे हैं तो आप मतलब दिए कि आप उतना दिए के इंतजाम आप नहीं कर पा रहे, उस जगह पर आप थोड़ा रोशनी के लिए मोमबत्ती अगर जला रहे तो आप मोमबत्ती जरूर जला सकते हैं। भगवान की दोनों तरफ मंदिर के डेकोरेशन करने के लिए भी आप 2 बड़े बड़े मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं बाती स्तंभ के साथ साथ, या फिर बाती स्तंभ अगर आपके पास नहीं है तो भी आप केवल 2 मोमबत्ती जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाती स्तंभ उसके साथ अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है, पर निवेदन के लिए, पूजा के लिए, आरती के लिए कभी भी आपको मोमबत्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।